अनुशासन एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी है। चलिए आज एक कहानी के जरिए इस ताकत को महसूस करते हैं। हम सब कभी न कभी सोचते हैं, है ना, कि हमारी किस्मत आखिर बनती कैसे है। क्या सब कुछ पहले से तय है, सिर्फ भाग्य का खेल, या फिर हमारी अपनी मेहनत, हमारे अनुशासन का भी इसमें कोई हाथ है? तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, जिसका नाम है गोपिन। और गोपिन का अनुशासन से कह सकते हैं कि 36 का आंकड़ा था। तो ये है अपना गोपन, भैरवपुर गांव का रहने वाला। जब गांव के बाकी बच्चे सूरज के साथ उठ जाते थे, गोपन की सुबह तो तब होती थी जब सूरज एकदम सिर पर आ जाता था। खेतों में मदद करना नहीं, उससे तो बचता था। कोई भी काम शुरू तो करता, पर खत्म करना वो उसकी आदत में ही नहीं था। और इसी वजह से गांव वाले उसे कहते थे लापरवाह गोपन। और अगर गोपन से उसकी सोच पूछते तो जवाब बड़ा सीधा सा मिलता। वो कहता था, अनुशासन? अरे ये तो बूढ़े लोगों की चीज है, मुझे तो बस मजे से जीना है। मतलब उसके लिए अनुशासन जिंदगी के मजे में एक बहुत बड़ी रुकावट थी। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, एक मोड़ तो आना ही था। और गोपन की जिंदगी में वो मोड़ बनकर आए गांव में पधारे एक बहुत ही प्रसिद्ध संत स्वामी श्री हरिदास। तो अब मैदान में दो सोच आमने सामने थीं। एक तरफ था गोपन, जो मानता था कि सब कुछ किस्मत का खेल है, और दूसरी तरफ थे संत, जिनकी शिक्षा ये थी कि इंसान अपनी किस्मत अपने अनुशासन से खुद बनाता है। अब ये सारी बातें गोपन के गले तो बिल्कुल नहीं उतरी। उसने भरी सभा में सबके सामने संत के विचारों का मजाक उड़ा दिया। कहने लगा, अच्छा, अगर अनुशासन में इतना ही जादू है तो फिर सारे साधु संत करोड़पति क्यों नहीं होते? ये सवाल संत के ज्ञान पर एक सीधा हमला था। संत मुस्कुराए और उन्होंने गोपन की इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, और गोपन को एक परीक्षा दी, अनुशासन की असली ताकत को साबित करने के लिए। परीक्षा क्या थी? गोपन को एक बिल्कुल सूखा, लगभग मर चुका पौधा दिया गया और साथ में कुछ निर्देश। अब ये निर्देश सुनने में तो बड़े सीधे साधे थे, लेकिन इनको निभाना आसान नहीं था। संत ने कहा, पहला, इस पौधे को हर रोज सूरज उगने से पहले पानी देना है। दूसरा, अगर जरूरत लगे तो इसकी मिट्टी भी बदलनी है। तीसरा, इसकी देखभाल पूरी लगन से करनी है। और सबसे जरूरी बात, ये सब ठीक 40 दिनों तक करना है। एक भी दिन चूकना नहीं है। तो बस चुनौती तय हो गई और शुरू हुई वो 40 दिनों की कठिन परीक्षा। ये परीक्षा सिर्फ उस पौधे की नहीं थी, ये तो खुद गोपन के धैर्य और उसके संकल्प की परीक्षा थी। एक बात साफ थी, शुरू में गोपन ये सब उस पौधे को बचाने के लिए नहीं कर रहा था ना। उसके दिमाग में तो बस एक ही धुन सवार थी, किसी तरह संत को गलत साबित करना है। और सच पूछिए तो यही जिद थी जो उसे हर सुबह अंधेरे में बिस्तर से खींचकर उठा रही थी। पर ये सफर ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। पहले दिन हाँ थोड़ा अजीब लगा, लेकिन संत को नीचा दिखाने का जो घमंड था वो उसे हिम्मत दे रहा था। फिर आया तीसरा दिन। मूसलाधार बारिश हो रही थी, पर वो फिर भी गया पौधे को पानी देने। देखते देखते 20 दिन गुजर गए और पौधे में कोई बदलाव नहीं। अब गोपन की निराशा बढ़ने लगी थी। और फिर आया 39वां दिन, चुनौती के आखिरी दिन से ठीक पहले की शाम, और पौधा वैसा का वैसा सूखा। गोपन अब लगभग हार मानने ही वाला था। उसे लग रहा था कि सब बेकार है। और ठीक उसी वक्त उसकी माँ ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने गोपन को बड़े ध्यान से देखा और बोली, बेटा, उस पौधे को छोड़ जरा खुद को तो देख। तू तो पूरा का पूरा बदल गया है। और माँ के इन शब्दों के साथ आया कहानी का सबसे बड़ा मोड़, चुनौती का आखिरी दिन, वो पल जब असली जागरण होना था। तो सवाल ये है कि 40वें दिन की सुबह जब गोपन वहां पहुंचा तो उसे क्या मिला? क्या वही सूखी टहनी या फिर कुछ और? उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वही बेजान सूखी सी टहनी और उस पर से नन्ही नन्ही हरी हरी पत्तियां फूट रही थीं। ये कोई जादू नहीं था, ये एक चमत्कार था। एक ऐसा चमत्कार जिसे गोपन की 40 दिनों की लगातार मेहनत ने सच कर दिखाया था।
वो खुशी से दौड़ता हुआ संत के पास पहुंचा। संत ने उसे देखा और बस मुस्कुरा दिए। और फिर उन्होंने जो कहा वो गोपन के दिल में उतर गया। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, ये पौधा नहीं, तुम्हारा जीवन जिंदा हुआ है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। वो पौधा, वो तो बस एक जरिया था, असली मंजिल नहीं। असली विकास, असली अंकुरण तो गोपन के अंदर हो रहा था, उसके अनुशासन का। बाहर जो हरी पत्तियां दिख रही थी ना, वो तो बस अंदर हुए बदलाव की एक परछाई थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक छोटे से सबक ने गोपन की पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए कैसे बदल कर रख दिया। जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ तो वो कहलाता था लापरवाह गोपन, और अब बन गया अनुशासन की मिसाल। अरे, जो लड़का काम से जी चुराता था, अब उसका कोई काम ना कभी देर से होता, ना कभी अधूरा रहता। जो हर बात पर अपनी किस्मत को कोसता था, अब वो अपनी किस्मत का मालिक खुद था। और जो सबसे अलग थलग रहता था, वही इंसान आगे चलकर पूरे गांव का मुखिया बना। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या थी? उसकी ये तरक्की सिर्फ उस तक ही नहीं रुकी। वही गोपन आगे चलकर गांव का प्रधान बना और अपने अनुशासित फैसलों से उसने पूरे गांव में खुशहाली ला दी। मतलब एक इंसान के अनुशासन का फायदा पूरे समाज को मिला। तो अब जाते जाते बस एक सवाल, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा सूखा पौधा जरूर होता है। कोई आदत, कोई हुनर, कोई रिश्ता, जिसे अगर सिर्फ 40 दिन अनुशासन के पानी से सींचा जाए तो शायद उसमें भी नई कोंपलें फूट सकती हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।